प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के 2019 के अंतिम प्रश्न पत्र रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। लगभग यही प्रश्न आपके 2022 में भी आ सकते हैं, तो एक बार इस प्रश्न पत्र को अवश्य देख लीजिएगा। आपका अधिकतम 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। इसके भी 2 भाग होंगे। भाग 1 सेक्शन ए 4 प्रश्न आपको करने होंगे, कुल 8 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, कुल 20 अंकों का ये भाग होगा। तो देखते हैं 2019 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, अनुसंधान पद्धति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपने अर्थ बताना है, मीनिंग। दूसरा प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ था, अनुसंधान पद्धति की 2 परिभाषाएं लिखिए। तो आप देख रहे होंगे दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पहला भाग है, यूनिट है, उसको ठीक प्रकार से आप पढ़ लीजिए, ये इस बार भी पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये वैज्ञानिक पद्धति बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय में भी और आपके लघु उत्तरीय में हर वर्ष प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी परिभाषाएं, इनको ठीक प्रकार से आप याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, शोध प्रविधि की उपयोगिता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको शोध प्रविधि क्या होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, शोध समस्या क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 6 हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ था, उपकल्पना के कितने प्रकार हैं, व्याख्या कीजिए। इस वर्ष पूछा जा सकता है कि उपकल्पना किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए या इसकी उपकल्पना की विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, प्रश्नावली की रचना किस प्रकार की जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो आपने प्रश्नावली बनानी सीख ली होगी अब तक, और किस प्रकार से इसकी रचना की जाती है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसमें कौन से प्रश्न इसमें बार बार नहीं आने चाहिए, प्रश्नों का प्रकार कैसा होना चाहिए, आप ठीक प्रकार से समझ चुके होंगे और इसको आप लिख लेंगे प्रश्नावली की विशेषताओं को। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अनुसूची की विशेषताएं क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो जो शेड्यूल होती है इसको भी आप लिख लेंगे, अनुसूची क्या होती है। साक्षात्कार अनुसूची आप पहले लिख चुके हैं, समझ चुके हैं किस प्रकार से बनाई जाती है, ये भी आप समझ चुके होंगे। तो इन 8 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, कुल 20 अंकों का ये भाग आपका होगा। दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, खंड ब सेक्शन बी। इसमें भी आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 में से 4 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा, कुल 60 अंकों का ये भाग होगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ व क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 10 भी से जुड़ा है और 11 भी। प्रश्न संख्या 10 है, वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 11, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक विधि की परिभाषा तथा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और आप देख रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 9, 10, 11 और खंड ए में भी एक प्रश्न वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ा हुआ आया था। तो आप इस वैज्ञानिक पद्धति को ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे, क्योंकि अनिवार्य रूप से 2 प्रश्न इसके आने ही आने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, उपकल्पना या हाइपोथेसिस से जुड़ा है। ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी आया है, अभी कुछ देर पहले आपने देखा है कि उपकल्पना से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो उपकल्पना को आप ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, अनुसंधान अभिकल्प का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता पर विस्तृत उल्लेख कीजिए। इसका उल्लेख करना है कि जो रिसर्च डिजाइन होता है ये क्या होता है, उसका प्रारूप अनुसंधान का। प्रश्न संख्या 14, इंटरव्यू के बारे में पूछा गया है कि साक्षात्कार का अर्थ, साक्षात्कार का प्रकार तथा इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निदर्शन विधि का अर्थ समझाते हुए इसकी विशेषताओं का तथा प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो सैम्पलिंग होती है, इसको आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे और इसकी विशेषताओं का अवश्य अध्ययन कर लेंगे। और अंत में जो प्रकार पूछे गए हैं ये भी जरूर देख लेंगे, क्योंकि निदर्शन इस वर्ष लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, 5 अंकों के जो प्रश्न होते हैं। अंतिम प्रश्न पूछा गया था 2019 में, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न था। अनुसंधान के प्राथमिक स्रोत, आप समझते हैं कि जो हम प्राथमिक स्तर पर प्राप्त करते हैं, जो पूर्व में प्रकाशित नहीं होते, प्रथम बार एकत्रित हो रहे होते हैं, वो प्राथमिक स्रोत होते हैं। या बी, अनुसंधान के द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी डाटा जो प्रकाशित होते हैं, उनके बारे में पूछा गया है। सी में पूछा गया है, विश्लेषण एवं व्याख्या की प्रक्रिया क्या होती है, आप इसको लिख सकते हैं, व्याख्या वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है। और डी में पूछा गया है, शोध प्रकाशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, कि क्या उद्देश्य होते हैं शोध को प्रकाशित करने के। तो इस प्रश्न पत्र को अवश्य देख लीजिएगा, लगभग ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके पास 2022 में आने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन प्रश्न पत्रों को घर में एक बार हल करने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। वैज्ञानिक पद्धति, हाइपोथेसिस, डिसर्टेशन के अंतर्गत जो आप लिखते हैं उपकल्पना वगैरह, इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा। निदर्शन, सैम्पलिंग खास करके पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में अवश्य पूछी जाएगी। और प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, वो भी इस वर्ष पूछी जा सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।